एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सोनेट 18 की समरी, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विद द ब्यूटी ऑफ समर। इस कविता में कवि अपने दोस्त की सुंदरता का वर्णन गर्मियों की जो सुंदरता होती है उससे करता है। He finds that his friend is more lovely and more gentle than the summer। तो वह ये तुलना करते समय यह अनुमान लगाता है या यह मानता है कि उसका जो दोस्त है वो समर की तुलना में यानी गर्मियों की तुलना में ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा विनम्र है एंड जेंटल है। ड्यूरिंग द समर सीजन द रफ वाइंड शेक द बर्ड्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें जो गर्म हवाएं चलती हैं वो कलियों को, पौधों की जो कलियां होती हैं उन्हें तोड़ देती है। द जेंटल पीरियड ऑफ समर इज़ वेरी शॉर्ट। गर्मियों का जो विनम्र समय है वो बहुत ही कम होता है। इन समर द सन इज़ समटाइम टू हॉट एंड समटाइम इट इज़ कवर्ड विथ क्लाउड्स। गर्मियों के समय में कई बार तो सूरज इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो बादलों से ढक जाता है। द ब्यूटी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट डिस्क्लेम्स बाय फॉर्चून और द रिवेज ऑफ टाइम। कवि बताता है कि हर चीज़ की जो हर वस्तु की जो सुंदरता है वो या तो किस्मत से या समय के साथ ढल जाती है, यानी उनसे प्रहार होकर कम हो जाती है। However, according to the poet, the beauty of his friend is eternal। लेकिन वहीं पर कवि के अनुसार उसके जो दोस्त की जो सुंदरता है वो अनंत है। He is portrayed in the internal verses of the poet। वह कवि की जो कविता की लाइनें हैं उन पंक्तियों में वो अमर है, हमेशा के लिए जीवित है। So even death will not fade his beauty। अगर वो कवि का जो दोस्त है वो मर भी जाता है, उससे भी, उसकी मौत से भी उसकी जो सुंदरता है वो फीकी नहीं हो सकती। इवन आफ्टर हिज डेथ पीपल विल नो अबाउट हिज फ्रेंड ब्यूटी थ्रू द वर्ड्स ऑफ पॉइंट। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी, उसके दोस्त की मृत्यु के बाद भी लोग उसके दोस्त की सुंदरता के बारे में जान पाएंगे उसकी कविता के द्वारा।